और मैं अक्सर कहता हूँ हजरत, वो किसी ने मुझे एक फलस्तीनी बच्ची का क्लिप भेज दिया हजरत, तो भाई अल्लाह कुर्बान उनके हौसले पे भेजी। उस तरफ दुनिया का जदीद तरीन असला है और उनके हाथों में छोटे छोटे कंकर हैं हजरत। जदीद तरीन असला मुकाबला, छोटे छोटे कंकर, लेकिन लड़ रहे हैं और उस पर डटे हुए हैं कि जब तक एक फलस्तीनी भी जिंदा है हम इन सहयूनियों को बैतुल मुकद्दस पे कब्जा करने देंगे नहीं। डटे खड़े हैं हजरत, रोज शहादतें होती हैं, हजारों शहादतें होती हैं हजरत साहब। हमारे इधर हजरत एक मरता है दफनाने के लिए उसको 2000 बंदा आता है, लेकिन उधर क्या है, शहादतें 2000 हैं, दफनाने वाला एक है। बलडोजर पे चढ़ा हुआ है, एक बार में उठाता है, जितने उठाए जाते हैं उठा के इज्तिमाई कब्र में डाल देता है। मुझे नहीं पता आपके दिलों की क्या कंडीशन है, आपके दिलों का क्या हाल है, लेकिन पुत्र मेरा कद बड़ा छोटा है, मैं गुज्जर पुत्र हूँ और अल्फाज का ज़ख़ीरा मेरे पास कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बात करते हुए डर लगता है, लेकिन मैं पुत्र इतना ज़रूर कहूँगा, तेरे दिल का मुझे नहीं पता, लेकिन रसूल पाक का दिल मुबारक इस वक्त बड़ी तकलीफ में, हुजूर का दिल मुबारक इस वक्त, हम तो इकट्ठे होते हैं, लगियां ने मौजा होन लाई रखी सोनिया फलाना टमकाना करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं हम सारे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक इस वक्त है। देखो न, जब थे नहीं हुजूर तो तब सरे अनवर सजदे में रख रख के रोया करते थे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जब आज हर रोज हजारों शहादतें होती हैं तो कल्ब मुस्तफा पे क्या गुजरती होगी, किस हाल में होगा कल्ब मुस्तफा। किसी को है ही कोई, सबको अपनी अपनी मौजों की पड़ी है, किसी को गुड्डियों की पड़ी है, किसी को मौजों की पड़ी है। तो मुझे किसी ने फलस्तीनी बच्ची का क्लिप भेजा हजरत, मैंने वो क्लिप देखा, वो घर था हजरत, वो ड्रोन से फायर किया गया था रॉकेट, यार ये टेक्नोलॉजी की वो इस वक्त पता नहीं कहां से कहां चले गए। उस छोटे से रॉकेट ने घर की धज्जियां उड़ा दी हैं, सारे का सारा घर जमीन वो शहादतें हो गई। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने हजरत उस सारे मलबे को उठाया, अम्मी अब्बू भाई बहन दादा दादी सब शहीद हो चुके थे, लेकिन अल्लाह की करनी में एक छोटी सी बच्ची बच गई है। अब वो क्लिप क्या था, अम्मी अब्बू भाई बहन दादा दादी सारे सफेद लिबास पहने लेटे हैं और मुंतजिर रहे कि जनाजा हो और हम जन्नत के लिए निकली। तने तनहा वो बच्ची है, लेकिन हजरत उस क्लिप ने एक दफा दिल को हिला के रख दिया। रो जरूर रही थी, लेकिन रोते हुए वो पढ़ क्या रही थी, वो कुरान पढ़ रही थी। रो रही थी लेकिन पढ़ क्या रही थी। मैं हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी मुसीबत में और उसको कुरान याद है। इस हालत में तो यहाँ बड़ों बड़ों को कुरान कोई नहीं याद होता, कोई भी। और दूसरी बात ये थी कि बच्ची को इतना भी पता था कि इस मौके पे कुरान पढ़ना किधर से है। और फिर तीसरी बात ये थी कि वो जैसे जैसे कुरान पढ़ती थी मजमून बदलता था, उसके चेहरे के रंग भी बदलते थे। पता लग रहा था वो सिर्फ पढ़ नहीं रही, उसको पता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अब सारे लेटे हैं और वो पढ़ क्या रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हज़रत साहब दुख इस बात का है कि उस 6 या 7 साल की बच्ची को तो पता चल गया कि अब क्या पढ़ना है, लेकिन हमें अभी भी कोई नहीं पता चला कि अब क्या पढ़ना है। रबीउल अव्वल भी गुजर गया, रबीउल सानी भी गुजर जाएगा, लेकिन हम बदले, हम वही पढ़ रहे हैं। लगियां ने मौजा होने लाई रखी सोने, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने। पता नहीं इस कौम ने बस पता नहीं इस कौम ने कब हजरत इन गुड्डियों और मौजों से आगे आना है, कब इस कौम ने हकीकत की तरफ आना है, कब इस कौम में संजीदगी आएगी हजरत, कब ये कौम जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है उसकी तरफ आएगी। कब तक हम इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में रहेंगे कि दूआ मौजां ते गुड्डियां निकलनियां ने साडे विच। अल्लाह किहड़ियां मौजां यार और किहड़ियां गुड्डियां। हजरत साहब सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान से
किसी ने पूछा था कि रसूल पाक के घर की कोई बात तो सुनाए। फरमाया क्या सुनाऊं, वो पाक घर तो ऐसा था 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा चूल्हा तो बहुत बड़ी बात है। कई रातें काशान नबूवत में पुत्र ऐसी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल नहीं होता था और उम्मत को मौजों और गुड़ियों की पड़ी हुई है। लेकिन पुत्र मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। 3-3 महीने चूल्हा जला, कई रातें दिए में डालने के लिए तेल भी होता। लेकिन पुत्र लिखा है कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो आपके उसी सोने और पाक घर में आपकी अपनी जाती तलवारों की तादाद थी 12। कितनी तलवारें थी जी? तो फिर मैं अक्सर पूछता हूं कि जिस नबी पाक के घर 3-3 महीने चूल्हा न जले लेकिन तलवारें पड़ी हों 12, तो फिर उनकी उम्मत गुड्डियों और मौजों वाली उम्मत कैसे हो सकती है? फिर उनकी उम्मत लंगर वाली उम्मत कैसे हो सकती है? ये उम्मत तो तलवारों वाली उम्मत थी हज़रत। लेकिन बन कौन सी गई? मौजा वाली, लंगर वाली। तलवारें उम्मत भूल गई है। मैं वो फिर बच्चों को अक्सर कहता हूं, मैं फिर जा रहा हूं, सिर्फ पुत्र तलवारें देखने जा रहा हूं, क्योंकि वो एक बार देखी थी, वो आग आज भी लगी हुई है। मैं इस्तांबुल गया, तोपकापी म्यूजियम, हला मुझे नहीं पता था हजरत कि ये मामला भी है। मैं तो वैसे वो तबर्रुकात देखने के लिए गया था जो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि पुत्र इधर तो ऐसे ऐसे मामले हैं कि चुप रहने में भी डर आता है और बोलने में भी डर आता है। किताबों में जो हमने पढ़े हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक इस्तेमाल में जो नालैन रहे हैं वो 3 से 4 हैं। इत्थे अद्धे पाकिस्तान दे कोल नालैन पे नहीं है। चुप रहिए तां भी खौफ आंदा है, कल की जवाब देना है, बोलिए तो भाई तुहाडे को डर आंदा है, जाइए तो जाइए किथे। हम तो हैरान है हजरत, 3-3 महीने चूल्हा नहीं घर में जला कोई, किसी को 200 डोइयां ने, किसी को 300 पतीनियां ने हजरत। हम तो हैरान है हजरत साहब, वो क्या रहा। लेकिन क्योंकि पुत्र हम गिरने से भी आगे गिर चुके हैं हजरत साहब, हमने किसी को नहीं बख्शा। लाहौर में बाकायदा फैक्ट्री पकड़ी गई जहां जाली गिलाफे काबा बनाया जाता था। हम गिरने से भी आगे गिर चुके। जो मैंने कहा है ना कि साड़ियां 8-8 किलो दे रही, मैं हैरान हूं कि 8-8 भी क्यों देन रही दी। अल्लाह बनता ये भी नहीं, सूख जाना चाहिए इनको हजरत। हम वो तमाशे कर चुकी है जो हम देखते हैं। ये मेरी पग है, ये कम से कम हजरत को 4 महीने से मेरे इस्तेमाल में है। मैं एक प्रोग्राम पे गया, मैं तकरीर करके इजाजत लेने लगा, उन्होंने कहा जी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बिस्तर की जियारत करवाई जाएगी, अगर आप जरा पकड़ के करवा दें। तो मैंने कहा जी इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी, गुजर पुत्रा हुजूर दा बिस्तर मुबारक पढ़ने का मौका मिल जाए। वो जब लेके आए तो हजरत वो एक शीशे के डिब्बे में था। अल्लाह को जान देनी है पुत्र, 4 या 5 इन्ने महीने मैंने पग बंदे हो गए ने, वो बिस्तर मुबारक मेरी पग नाल ही नवासी है हजरत। ठीक है, जब हुजूर की बात आए पुत्र हम अन्ने हैं, लेकिन हम ऐसे अन्ने भी कोई नहीं है। मैंने उसी वक्त हजरत उनको पकड़ाया और मैं नीचे आ गया। यार 1400 साल पुराना बिस्तर है, कुछ तो 1400 साल के असरात जाहिर होगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई शर्म हया ही नहीं है कोई भी। अब तो खौफ आता है बोलते हुए भी और चुप रहते हुए। सिर्फ 3 से 4 नालैने मुबारक किताबों में लिखे हैं जो आपके इस्तेमाल मुबारक हो गए, लेकिन ऐसे जिन्हों वेखो ओदे कोल ही। यहां तक कि लाहौर में गुलशन रावी में हमारे एक शाह साहब हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं जुबान पे आ रहा, उन्होंने शाह जी बाकायदा लैब बनवाई है हजरत। आपके पास कोई भी तबर्रुक है, आप आके शाह साहब से अपना तबर्रुक टेस्ट करवा सकते हैं। शाह साहब टेस्ट के जरिए आपको बताएंगे कि ये बाल कितने साल पुराना है, वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कपड़ा कितने साल पुराना है, वो बाकायदा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो लेदर है ये कितने साल पुराना है, वो आपको बाकायदा टेस्ट करके बताएंगे ये जो आपके पास डोइयां हैं 300, ये कितने साल पुरानी डोई। इतने हालात खराब हो चुके हैं। ये तो जो मैं कह रहा हूं 8 किलो दे रही हैं, हमने वो हरकतें की हैं लालच में आके पैसे के लिए। मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास भी कोई तबर्रुक था, और वो मुझे कहने लगा कि जी ये मैंने फुला बंदे से इतने लाख में खरीदा है। मैं कहा यार बड़ी हैरानगी वाली गल है जिन्हें तेन बेच छड़े है। उसका कैसे दिल मान गया बेचने? वो कहने का नहीं, वो हालात खराब सन। मैं कहा मैं फिर भी नहीं मानता, अगर उसके हालात खराब थे
اور واقعی یہ رسول پاک کا تبرک تھا تو ہاتھ میں رکھ کے اس تبرک کے وسیلے سے رب سے جہانوں کی بادشاہی مانگتا، اللہ نے وہ بھی دے دینی تھی۔ اس کا کیسے دل مان گیا حضور سے منسوب ایک چیز کو لاکھوں میں بیچنے کی؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے ہم نے کیا تماشے لگا رکھے۔ لیکن معاملہ اتنا حساس ہے، کون بولے پتہ سب کو ہے حضرت صاحب، لیکن بولتا کیڑا بلدی چ باندھ لے حضرت صاحب۔ لیکن پتر یاد رکھنا، آج کی خاموشی کل مروا دے گی تمہیں۔ کل کہیں یہ نہ ہو کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے اور سلیمان مصباحی فرشتوں کو کہے جا کے ذرا عرض کرو سلیمان آیا، اور حضور فرمائے ہم نے نہیں اس سے ملنا کوئی، اس کو کہے پتہ سب کو ہے حضرت یہ کیا چل رہا ہے، لیکن چپ ہے صاحب، کیڑا ویلنے چ باندھ دے حضرت صاحب۔ لیکن حضرت صاحب تماشا لگا ہوا ہے، غلاف کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں حضرت صاحب، یہاں کیا کیا معاملے ہیں۔ تو کیونکہ پتر وہاں جو ہیں ان کے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اس کی، جو انہوں نے ادھر تبرک رکھے ہوئے ہیں، دل تھا چل دلا ایک کیا یہ نبی علیہ السلام کا مبارک پیالہ دیکھا، نبی علیہ السلام کا نلین مبارک دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ والا رنگ بھی ہے۔ جب ہم نے آخر اینڈ کیا تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی۔ ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا، کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں، کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا، کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے، کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی، لیکن دل نہیں مانا۔ مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا، تصویر گیلری میں جائے گی، اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں، بچوں کی تصویریں ہیں، بچوں کی امی کی بھی ہیں، ان میں صحابہ کی تلواریں بھی۔ دل نہیں مانا حضرت، میں نے موبائل واپس رکھ دیا۔ پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں۔ لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے۔ پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا ہے، اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں۔ ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگاں دئی نے، حالہ ان کا کیا تعلق ہے حضرت، جڑے سچے ملنگ نے میں انہوں دی گل نہیں کرتا، باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق۔ تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے، علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایویں نکل گئے، 40,000 تھوڑی تعداد ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے، پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے۔ 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی۔ کون ہے بدر کا ہیرو ہے؟ کون ہے احد کا ہیرو ہے؟ کون ہے خیبر کا ہیرو ہے؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی، علی 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 یا علی، یا علی۔ 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر لکھا ہے حضرت، پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مذاکیر لیول پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے، وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے۔ اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg۔ بڑے بڑے جوان ہیں ادھر حضرت، لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چک لوے، اور پھر صرف چوک کی نہ لوے بلکہ چلائے بھی، اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی۔ صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے۔ اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ
2 तलवारों से लड़ा, 70 किलो तो आपकी तलवारों का वजन था। वो लिखा है कि सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला इतने जने थे कि जब आप घोड़े पर बैठा करते थे तो आपके मुबारक कदम जमीन को लगा करते थे। उम्मत तलवारों वाली थी लेकिन बन नहीं पुत्र, वापस आओ, वापस आओ, वापस। उम्मत बुरी तरह फंस चुकी है। बल्कि ये कोई उम्रे से वापस आए ना तो भाई अब जो पता नहीं मुझ पे फतवा दे, मैं एक अपना मिजाज रखता हूँ, मैं बहुत कम हज़रत साहब लोगों को मिलने, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे दिल को तकलीफ होती है। तकरीबन जड़ा सुन्नी उम्रे तू आए भौं के फिर आके गल ही सुनाएगा, ओ जी मैं मस्से नबी शरीफ च बैठा हाँ मेरा दिल हलवा खान ते कर पे। इन्होंने इत्थे भी हलवा, इन्होंने उत्थे भी, अल्लाह करे इन्होंने को हलवे चू कढ़ना ला। ये बस फिक्र रजा भी हमने बस अपनी मर्जी की बना ली है ना। ओ भाई ये भी तो फिक्र रजा ही है ना। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, ये फिक्र रजा तो कोई नहीं बोलता। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। इत्थे फिक्र रजा भी अपनी मर्जी दी है। इत्थे भी हलवा थे उथे भी हलवा, बुरी तरह फंसे हुए। फिर आगे से क्या सुनाते हैं, ओ जी मैं नबी पाक दी बारगाह चर्ज की थी, अल्लाह दे रसूल मेरा हलवा। ओ बंदे अल्लाह दे जेड़े जेब च रियाल लैके आए, फूकन नहीं लैके आए, जा खा जा मर के जाके बाहर। नहीं सीधी बात है, जेड़ा रियाल लैके आए कानू लैके आए, जा बाहर खा जाके, अपने कुत्ते नू पा जाके। उतर ये कभी किसी सूफी को बताना, ये वो तुझे बताएगा ये क्या है। जा जाके इस कुत्ते नू पा, इनू हलवा लैके पा बाहरों। वो इतनी बड़ी जनाब पुत्र फिर हलवाई है जी। पता नहीं कहां से हम निकम्मे नखट्टे नगल्ले उठ के आ गए इधर। कभी हमारे ही बड़े थे जो मदीना पाक जाके हलवा या दालें नहीं बल्कि वो क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली। ये हम में हलवे वाले, ये हम में दालों वाले। लेकिन हमारे बड़े क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। अब उम्मत यहां आ गई है कि उम्मत को मस्जिद नबवी में भी हलवा याद आता जा। अब उम्मत को मस्जिद नबवी में भी दालें याद आती हैं जाके। क्या बात है कि उस कुत्ते नु पाक, जिसको यहां आके भी हलवा सोच रहा है, जिसको यहां भी आके हलवे की भूख है, हलवे की तलब है। ये तो पैसे नहीं है जेब फेर को गल अगरी कर लेने इन्हें तेरी जेब च रियाल पे ने, जा बाहरों जाके खा। और अगर उस सोनी बारगाह से मांगना है तो वही मांग जो तेरे और मेरे ईमान ने मांगा था। और ईमान ने क्या मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किधर हलवा, किधर दाल? कहते हो हम रज़वी हैं, कहते हो हम फिक्र रजा पे हैं, कहते हो हम इमाम अहमद रजा हाँ फादले बरेलवी के मानने वाले। वो तुम्हारा क्या ताल्लुक इमाम अहमद रजा? इधर भी हलवा उधर भी हलवा, इधर भी लंगर उधर भी लंगर। नहीं 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 नहीं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चम। हसाए कली मजदहाए गजब था, गिरों का सहारा हसाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन जो मंगना है अल्लाह दा वास्ता है ना, शामा तो बाहर निकलो और थोड़ा सा आगे आओ हजरत। हाँ जी दरबार खुला है हजरत, लेकिन है ही कोई नहीं हजरत। मैं इसी पे बस करता हूँ। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, सर्दियों का रमजान था, एक फकीर आया करता था जगाने के लिए। अब तो यार क्या तमाशा लगा है, उधर एडा सोहना वेला है, बाहर आके ढोल कुटदा हुंदा है। एडा सोहना वेला है, बाहर आके पीपा ठड़प 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 लाई हुंदी। जा भाई यार रब दा नाम लै जाके। लेकिन पता नहीं वो क्या कोई मस्त कलंदर था, उसकी शायद किसी ने ड्यूटी लगाई थी। मैंने 2 बार बाहर निकल के उसको देखा, छोटा सा कद लाचा पहन रखा था, कोई हाथ में स्पीकर नहीं, लेकिन पता नहीं कितने स्पीकर उसके गले में फिट थे। जहां जहां से गुजरता था लोगों को जगाता जाता था। और फिर मेरा दिल कहता है कि वो खुद नहीं आया था, उसको किसी ने भेजा था। जा उम्मत गल भुल गई, उम्मत में याद करा गया। और पता है वो क्या पढ़ के जगाया करता था, ओए होए वो ये पढ़ के जगा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा,
ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کٹے وچھے ٹریکٹر ٹرالیاں کلے مربے دالاں تے حلوے تے بریانی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا اللہ میری جو فراغت ہے وہ 2008 کی ہے لیکن کیونکہ حکم تھا قبلہ پیر و مرشد کا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا تو یہ 2024 چل رہا ہے 19 سال ہو گئے کم پیش مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل اللہ درود کیڑا ہے ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لیتے ہیں باتوں سے آگے جاتی ہیں ہاں یہاں تو حضرت آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم ویسے تسلی دے لیں کہ چلو ان جی کتے کسی معرفت دی اگلی منزل سے ڈر گئے لیکن اپنے کام کی ساری باتیں آپ پوچھتے ہو نہیں پوچھتے تو یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی حضرت میں نے دوپہر کو حضرت جڑا والا پروگرام کیا پھر مغرب کے بعد بھی نارووال کے گرد و نواح میں عشاء کے بعد بھی روز کا کام ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں لیکن اپنی پوچھتے ہیں لیکن یہ والی پوچھتے نہیں ہے بس مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تعویذ لکھ دیں تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا وہ حضرت بھینس دودھ جو ہے نا وہ کم کر گئی ہے تو تعویذ لکھ دے میں یار وہ جو دودھ کٹ کر گئی تو پٹھے بدا دے پاندے پوندے انہوں ہے کھ نہیں تو دودھ دینا چاہیے میں تو پٹھے بدا دے تو پٹھے بدا دے ایک دوست نا میرے پاس آیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ادھر میرے گھر چل کے دیکھو میرے تے کسی نے بڑا ڈھڈا قسم کا جادو کیتا ہے میں نے کہا تجھے کیسے پتا جادو کیا ہے کہنا مجھے پتا ہے ماما میرے کو کی لینا ہے تو آپ ہی بڑا پیر ہے میرے کل کی لینا ہے تینوں آپ ہی جو پتا ہے تو میرے کل کی لینا آ گیا کہ نہیں حضرت آپ مذاق میں مذاق نہیں کر رہا میں سیریس ہوں بالکل تجھے پتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے جی بڑا تو میرے کو کی لینا ہے تو میرے نال بڑا پیر ہے بہرحال حضرت وہ پیار والا تھا زبردستی لے گیا مجھے اپنے گھر تو جیسے میں اس کے سین میں داخل ہوا تو منظر دیکھتے میں کھڑا ہو گیا 4 بچاریاں بدیاں ہن پچھوں ہی ہڈیاں نکلیاں ساریاں نکلیاں میں ماما جادو شادو کوئی نہیں ہویا چارے روز تیری جان نوں روندیاں نے رب اگے کہ یا اللہ ٹیکا لا کے دودھ چو لیندا ہے پاندا آپ پتر جس سے مرضی تعویذ لکھوائیں دودھ ٹھیک ہونا اس بھائی صاحب کو لتاں ہوتے کر کے سر تھلے کر کے تعویذ لکھن پھر بھی دودھ ٹھیک ہونا یہ فائدہ تو نہیں ہے کوئی میں اگر خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں نہ اعتبار کرتا میں نے خود کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے سانوں کوئی 2-4 دن بعد گاواں شاواں نہ لبن سانوں جی کو جو لگ بندہ تو میں برطانیہ تھا تو میں نے وہاں سے کہا یار نہ کوئی گاں ویکھی نہ کوئی مجھ ویکھی نہ کوئی تازہ دودھ پیتا کوئی ڈبے دے پی آئی دے کوئی ہے اتنے بھی کوئی کہانی تو انہوں نے کہا کہ ادھر پاس ہی وہ کوئی انگریز ہے تو اس کا ہے اس نے تو چل پوچھتے ہیں اگر وہ اجازت دے تو پتر میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا اینے لگے تھلے کوپیاں بجیاں نے دودھ دیاں میں نے اس کو پوچھا 1 ٹائم ملک 35 kg میں لگتا تیرا پیروا بھی پا رہا ہے کوئی یوسف بھائی صاحب دے تویز نال 8 توتے گئیاں تیرا کو پیر ڈاڈا ہی ہے 35 ادھر جی 35 kg 1 ٹائم ادھر جی 35 میں اپنی اکھاں نہ دیکھا ادھر سے چلو میں بات نہیں بڑھاؤں گا وقت بھی کافی ہو چکا ہے بہرحال حضرت دودھ بھی پیا میں واپس آیا تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی میں یا اللہ فجر تو بعد بھی 3 باری آکھیا سی لا الہ الا اللہ تے 3 باری زور تو بعد بھی آکھیا لا الہ الا اللہ 3 باری عصر تو بعد بھی آکھیا 3 باری مغرب تو بعد بھی آکھیا 3 باری عشاء تو بعد بھی میری پھر بھی 8 کلو یہ دن مندا ہی کوئی نہیں ہے 35 کلو یہ کیڑی ونڈ ہوئی ہے تو میں کوئی یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اس طرح کا مجھے جواب آیا لیکن بہرحال جس طرح بھی جواب آیا آ گیا اور وہ جواب یہ تھا کیونکہ تیری نیت پانی پان دی بھی ہے
ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ 8 ਕਿਲੋ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ठीक करिए पुत्र। ये तो तवीज़ नाल होना कुछ नीयत ठीक करिए, इसलिए हजरत हमसे बरकत छिन गई है। साड़ी 8 तूते नहीं जान रही, उसकी एक टाइम की 35 किलो दें, क्योंकि ना उसना पानी का इरादा है, ना उसका कोई केमिकल का इरादा है, और ना उसका पाउडर का इरादा है। और साढ़े सारे प्रोग्राम फिर क्या हुआ, बरकत छिन गई है। और पुत्र खाना उसको ठीक दे। मैंने जब देखा ना, मैंने कहा पुत्र ये 4 काफ़ी है तेरे वास्ते। माशाल्लाह किबला शाह साहब बैठी हैं, सादात जलवागर हैं, किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा है। वो लिखा ना, वो ऊँट, आपने शायद इसको मजाक में ले लिया, वो ऊँट नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था। और हुजूर तो सबकी बोलियां जानते हैं, आपने फिर उसके मालिक को बुलवाया और आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, ये मुझे तेरे लिए अर्ज कर रहा है कि अल्लाह के रसूल काम मुझसे ज़्यादा लेता है, लेकिन खाना मुझे, ये आप इसको शायद मजाक में ले गए, ये वाकईतन शिकायत करते हैं। उस ऊँट ने तो रसूल पाक से कर ली, तो मैं जड़ियाँ 4 बजियां ने कि करन जाके ये 2 टाइम ओनू कर दिया ने कि या अल्लाह दुध टीका ला के चो लैंदा है, लेकिन पांदा मैनू। आप तवीज़ लें, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन हजरत साहब नीयत भी ठीक करें और उसकी खुराक भी, सब ठीक हो जाएगा। बरकत रुस गई साढ़े को, क्योंकि पुत्र हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानते ही नहीं। मुझे जवाब आया, उन्हें क्या सानू तो नहीं मनदा, लेकिन साड़ी मनदा है। तो आप अपने काम की पूछते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि दिल भी पड़ता है। लेकिन पता नहीं आपने अब भी पूछना है कि नहीं पूछना। लेकिन लिखा है किसी ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा था कि हजरत दिल भी पड़ता है? आपने फरमाया हाँ दिल भी पड़ता है। उसने कहा कि हुजूर दिल कैसे पढ़ सकता है? आपने फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के पढ़ने में? मैंने कि हुजूर गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे पड़ेगा? आपने फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है। जो अल्लाह जुबान को तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन पुत्र हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे कौन है? लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक आस्थाना है, एक खानका है, पुत्र हिम्मत करो। बड़ा वेला हो गया है, देवते ही को थोड़ा जिहा दिल भी आई है, और समझ नहीं आई कि हजरत ये थोड़ा सा फासला हमसे क्यों तय नहीं हुआ। अगर मैं देखूं तो 10 साल से लेकर हजरत 65-70 साल की उम्र तक के अहबाब मौजूद हैं। बड़ा फासला है यार। ये जुबान से दिल तक का फासला तो ना सालों का है, ना ये घंटों का है, ना ये मिनटों का। ये तो ये देखो ना, ये दिल है, छोटी उंगली इधर रखी तो लो जी, एक गिट्ट फासला है यार, जो हमसे तय नहीं हो सका आज तक। कल भी अल्लाह इधर था, आज भी अल्लाह इधर ही। कल भी रसूल पाक इधर ही थे, आज भी रसूल पाक इधर ही। कल भी अली इधर ही थे, आज भी अली इधर। सही है। मैं बड़ा हसास मिजाज आदमी हूँ, छोटी छोटी बातों का मैं असर लेता हूँ। मैं जब ये सड़कों से गुजरता हूँ तो बड़े बड़े बैनर लगे मैंने देखे हैं, उन पे क्या लिखा है, यूके तालीम का बेहतरीन मौका। मैं पुत्र को दावा नहीं करने लगा। ये यूके वाले कहते हैं कि हजरत असी 30 साल जाना यूके नहीं वेख्या जिन्ना तुसी 3 सालों च वेख छड़े। लेकिन मैंने कहीं यूके में ये लिखा नहीं पढ़ा, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का अली हमारे पास है कि यूके वालों के पास है?